वजीसास को एक भव्य आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश भर में संचालित जन विश्वास धन्यवाद यात्रा का विधिवत समापन जन विश्वास महासंकल्प महोत्सव के रूप में किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष IPS सत्यवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से सोसाइटी के सदस्य, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे और संगठन के भविष्य की दिशा तय करने। उन्होंने बताया कि आम सभा में कार्य समिति एवं प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर विस्तृत चर्चा कर उनका अनुमोदन किया जाएगा। साथ ही संगठन को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से विधान संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर उसे आम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जाएगा। बैठक में आगामी वर्ष के लिए संगठन का मास्टर प्लान तैयार कर उस पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सोसाइटी के नए निर्माण कार्यों, विकास योजनाओं तथा संगठन विस्तार से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होगी। अजमेर जिले के मैनेज हाउसिंग सर्विसेज रिलीज मतदाताओं से संबंधित विषय के समाधान के लिए एक समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव भी आम सभा में रखा जाएगा ताकि संबंधित मामले का न्याय संगत स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही आगामी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के भव्य आयोजन को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी और प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। सत्यवीर सिंह ने बताया कि संगठन के विस्तार को गति देने के लिए प्रदेश भर में सोसाइटी का ग्राम स्तर तक गठन करने की योजना पर भी विचार किया जाएगा ताकि समाज के अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ते हुए एक मजबूत सामाजिक एवं वैचारिक मंच तैयार किया जा सके। उन्होंने प्रदेश भर के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों एवं समाज के जागरूक साथियों से इस ऐतिहासिक आम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जन विश्वास करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा हाल ही में आयोजित प्रदेश स्तरीय आम सभा तथा जन विश्वास महासंकल्प यात्रा के सफल आयोजन के लिए समाज के सभी गणमान्य नागरिकों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सहयोगियों का आभार और धन्यवाद भी व्यक्त किया जाएगा। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था भविष्य में भी समाज के सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। कोई ऐसा कमी नहीं है किसी भी तरीके और उसके जो लोग हैं जब अवसर आता है और जब पैसे की आवश्यकता होती है तो सभी उसका पूरा कभी भी मुझे नहीं लगता कि आज तक हमें पैसों की वजह से कहीं कठिनाई। ये बात अवश्य है कि अनुसूचित जाति की संस्था है तो इसमें पैसों का अभाव आवश्यक रूप से रहता ही है कि हमारे तबके के पास इतना पैसा नहीं होता है तो हमको बड़े बड़े राजनेताओं की तरफ या उद्योगपतियों की तरफ देखना पड़ता है। उनसे अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे समाज को उसके अनुपात में राजनीतिक चीज़ों से भी लाभ मिलना चाहिए और हमारे को जो उद्योगपति हैं, हमारे वर्ग के या किसी दूसरे वर्ग के उन लोगों को CSR के माध्यम से मिलता है लाभ पूरा। बहुत सारे प्रपोज बनाए हैं, महिला कम है और यही नहीं अभी जो जब ये 15 तारीख को ये होगी आम सभा की तो इसमें इस बात पर भी जोर रहेगा कि संगठन को एक निचले स्तर तक इसको पहुँचाने का, ग्राम स्तर तक हम इसको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस बारे में विचार किया जाएगा। जन विश्वास धन्यवाद यात्रा के दौरान पर भी इसी बात पर विशेष बल दिया गया कि संगठन अभी तो 76,000 है जबकि हमारा प्रतिनिधित्व 1.5 करोड़ के आसपास, तो अधिक से अधिक संख्या में समाज के लोग इस संस्था से जुड़े। इसके बारे में हमने जन विश्वास धन्यवाद यात्रा के दौरान भी ये हमने निवेदन किया था और इस आम सभा में भी इसी विषय को और हम जो है चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये संगठन 76,000 का नहीं, ये लाखों की संख्या में। गाँव के लिए भी हमने यहाँ पे युवा प्रकोष्ठ है और युवाओं के लिए क्योंकि हम अभी जैसे बिल्डिंग में हमारा निर्माण कार्य हुए जैसे कोचिंग का है, किसी बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी अभी हम कोशिश करेंगे कि छात्रावास है। अभी तो इसका क्या है कि जो एकेडमिक ईयर है वो ख़त्म होने वाला है तो नए जो जुलाई में नए एडमिशन होंगे उसके बाद विचार करेंगे कि हम तो कोचिंग वगैरह में इस तरह के जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो है उसकी तैयारियों के लिए भी हम अलग से जो है अलग से एक ट्रेनिंग का प्रावधान करने के लिए हमने जो युवा प्रकोष्ठ है और सबको उसी हिसाब से
हमने 7 तारीख को 18 तारीख को भी कहा था कि यूथ महिला सभी को प्रतिनिधित्व मिले। इसके लिए हमारा जो है प्रयास रहेगा और कोशिश करेंगे कि पहले भी हमने कहा था 1/3 जो है महिलाओं को 1/3 यूथ को उनको भागीदारी देना सुनिश्चित। 15 मार्च को जो कार्यक्रम किया जा रहा है, किस कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है? तो प्रत्येक सोसाइटी का अपना एक विधान होता है। उस विधान के तहत कार्यकारिणी की मीटिंग, कार्य समिति की मीटिंग और आम सभा बुलाई जाने का प्रावधान। जब कोई व्यापक स्तर पर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो हमारी सोसाइटी में ये प्रावधान किया गया है कि आम सभा का आयोजन किया जा सके, जो समाज के समग्र विकास के मुद्दों के बारे में चर्चा करके और आम सभा के सामने प्रस्तुत किया जाए और आम व्यक्ति की, आम सदस्य की राय जान करके उस पर हम आगे रणनीति बना करके समाज हित में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए हम कोई योजना बनाए, वो आप सभा में प्रस्तुत करें, उनको पारित करवाएं और उसके बाद हम आगे काम करें। तो 15 मार्च 2026 को आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये आम सभा के आयोजन की तिथि 18 जनवरी को पहले बुलाई गई आम सभा के अंदर निर्णय हुई थी, जो कि अब 15 मार्च को की जा रही है। इसके साथ साथ जन विश्वास समर्थन यात्रा का भी दिन पूर्णता का उत्सव मनाया जाएगा। हमने जो इस वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव 4 जनवरी 2025 को पूरे हुए, 6 जनवरी को इसका रिजल्ट आया और हमने 6 जनवरी को कार्यभार ग्रहण किया। उसके पश्चात हमने लोगों को उनके द्वारा दिए गए व्यापक जन समर्थन, उन्होंने 41,000 से अधिक मत डाले, कुल मतदाता 76,000 थे, उनमें 41,000 से ज़्यादा मतदान लोगों ने किया और मेरे पैनल को 38,000 से ज़्यादा मत प्राप्त हुए। तो लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी। तो हमने पूरे राजस्थान भर में उनको जन विश्वास के संबंध में समर्थन के दिशा के अंदर धन्यवाद यात्रा हमने की, जो पूर्णता के बाद अब 15 तारीख को उसका समापन का उत्सव होगा। सर, ये कार्यक्रम 15 मार्च को जो किया जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक का किया जाएगा कार्यक्रम? पूरे राजस्थान भर के लोग आएंगे, जिसमें हमारे वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य, इसके पदाधिकारी, जिलाधिकारी और जो समाज हित में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्ति भी थे। कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये कार्यक्रम हमारे डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा और ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो दिन भर चलेगा और समाज के पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग समाज के लोग पधारेंगे। सर, लगभग कितने लोग पधारेंगे, कुछ आइडिया? मुझे ऐसा लगता है कि हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि करीब 10,000 के आसपास लोग आएंगे और वैसे तो 76,000 मेंबर हैं, हमने सभी को न्योता दिया है। तो अगर ये आगे भी ये तो होती है कि 76,000 हो गया है, लेकिन जितने लोग आएंगे उतना उसका स्वागत होगा। मैं खासतौर से जो आने वाले समय पर समाज के उपयोग के लिए इस संस्थान में एक बहुत ही बढ़िया भव्य कैंपस का निर्माण करना, एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करना, एक बहुत ही अत्याधुनिक छात्रावास तैयार करना और जो विगत दिनों में जो लोगों ने देखी होगी, जो संविधान की विसंगतियाँ आ गई और उसके कारण से चुनाव में तरह तरह की रुकावटें डाली गई, उनके संबंध में हमने संविधान समीक्षा समिति बनाई थी। उस समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब वो रिपोर्ट आम सभा में प्रस्तुत करेंगे और जनता की राय से उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा के अंदर जो भी प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए काम किया जा सकता है, समाज को एकजुट करके उसको किस प्रकार से एक शक्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में भी गहन चिंतन होगा। इसी तरह से विगत दिनों में यूजीसी एक्ट के ऊपर जिस प्रकार का जो रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है, उस रुख के बारे में भी लोगों की राय जानी जाएगी और हम सरकार के उस एक्ट का समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हिस्से के बारे में हम उसकी आलोचना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस एक्ट के समर्थन में सरकार अपना प्रभावी पक्ष रखे और सुप्रीम कोर्ट अपने जो स्थगित जो आदेश उन्होंने दिया है उसको वापस ले और जो
संवैधानिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें संस्थागत तरीके से जो विवेककारी नीति अपनाई जाती है, उसमें हम हर कॉमन मैन को, हर आदमी को, भले में छोटा हो या बड़ा हो, उसको समान व्यवहार मिले, समतलीकरण की व्यवस्था मिले। इस व्यवस्था के लिए जो एसपीसीसी का एक्ट है उसके समर्थन में हम लोग एक रैली भी निकालने का प्रायोजन है। तो उसके बारे में लोगों से विचार करके एक प्रदर्शन का कार्यक्रम भी किया जाने की संभावना है। इसके अंदर महिलाओं